हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं BIS रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। यस गाइज, अगर आप भी BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में जॉब पाना चाहते हैं तो गाइज BIS ने 345 वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि डायरेक्टर्स के लिए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए हैं, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए हैं, टेक्नीशियंस के लिए हैं, असिस्टेंट के लिए है। तो गाइज, इन वैकेंसीज के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, इस वीडियो में आपको डिटेल से हमने बताया है। तो गाइज, पूरी वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप जो है BIS रिक्रूटमेंट 2024 की डिटेल्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लें। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है BIS की, वो है www.bis.gov.in। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करनी है। तो गाइस, पूरी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप ध्यान से जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गाइस, जो ऑर्गेनाइजेशन है BIS है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो है ये BIS जो है आता है। अब गाइस, बात करते हैं पोस्ट नेम की। जो गवर्नमेंट जॉब्स निकली है BIS में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में, वो जो वैकेंसीज है किस लेवल की वैकेंसीज है गाइस? ग्रुप A यानी कि जो ऑफिसर्स है अधिकारी लेवल की, नंबर 2 ग्रुप B और ग्रुप C, तीनों लेवल की जो है इसमें जो है पोस्ट निकली है और सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया वो हम आपको आगे डिटेल से बताएंगे। अब गाइस, बात करते हैं जॉब लोकेशन। जो जॉब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी? ये अक्रॉस इंडिया रहेगी, मतलब कहीं पे भी आपका सिलेक्शन होने के बाद इंडिया के किसी भी कोने में आपका ट्रांसफर या पोस्टिंग आपको दे दी जाएगी। अब गाइस, बात करते हैं लास्ट डेट की कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए। तो गाइज, लास्ट डेट है आपका 30 सितंबर 2024। ध्यान से रखिएगा आप ये डेट याद, 30 सितंबर 2024 से पहले पहले आपको जाकर जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर विजिट करके वहां पे जाकर के आपको सारे जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब गाइज है अप्लाई मोड, जैसे कि हमने बताया ऑनलाइन है, ऑफलाइन का नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन जाकर के जो है आपको इनकी वेबसाइट पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह अप्लाई करना है। अब गाइस, बात करते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। टोटल वैकेंसीज है 34500, यानी कि 345 टोटल वैकेंसीज हैं सारी पोस्ट के लिए। जो अलग अलग डिपार्टमेंट से जो वैकेंसीज है उन सब के लिए टोटल 345 वैकेंसीज है। अब है BIS एग्जाम। गाइस, एग्जाम कब होगा? गाइस, अभी इन्होंने जो है अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं। वैसे जो आपका एग्जाम जो हो सकता है इसका नवंबर में या तो मिड नवंबर या लास्ट में नवंबर में जो है इसकी एग्जाम डेट जो है जल्दी ही डिक्लेयर कर दी जाएगी। BIS एडमिट कार्ड्स गाइस, एग्जाम से जब एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी उससे 10 से 15 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड्स भी इशू हो जाएंगे। अब गाइस, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जब आप BIS का फॉर्म भरेंगे जो पोस्ट का इनकी वैकेंसीज का, तो वहां पर क्या आपको फी देनी है ऑनलाइन जब आप पेमेंट करेंगे। तो गाइस, इसमें जो है आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 800 रुपए है, अदर पोस्ट के लिए जो है 500 रुपए है। सिर्फ एक असिस्टेंट डायरेक्टर उसके लिए 800 है, अदरवाइज और सारी पोस्ट के लिए जो है 500 रुपए है। अच्छा, एग्जेम्प्टेड कौन रहेंगे? आपका SC ST फीमेल, अगर कोई लेडी है और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गाइस उनके लिए कोई किसी तरह की आपको पेमेंट नहीं करनी है। अब गाइस, बात कर लेते हैं जो ये सारी वैकेंसीज हैं उसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो गाइस, सारी वैकेंसीज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, मैं आपको सारी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन गाइज ये वीडियो देखने के बाद जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं अगर क्राइटेरिया की। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें, असिस्टेंट डायरेक्टर
यानी कि एडमिन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट डायरेक्टर है एडमिन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसके लिए जो है आपको एमबीए यानी कि आपका 2 इयर्स एमबीए फुल टाइम जो है आपका एमबीए होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। एक तो ये एमबीए, अगर एमबीए नहीं है तो आपके पास इसके अलावा जो है, अगर एमबीए के अलावा जो है दूसरा ऑप्शन है आपका पीजी डिप्लोमा। किस चीज में स्पेशलाइजेशन? पर्सनल मैनेजमेंट में या एचआरएम। एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, या फिर ये आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशलाइजेशन के साथ। तो आपके पास जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो है एडमिन एंड फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में जो है या तो आपके पास एमबीए की डिग्री हो 2 इयर्स फुल टाइम कोर्स, या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में या एचआरएम में। इनमें से कोई एक आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। अब गाइस बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। आपके पास जो है इन डिग्री के साथ आप जो है किसी कोई एक डिग्री होने के साथ साथ आपके पास 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में, जो रिलेवेंट फील्ड, जिस चीज में आपने एमबीए किया है, जो आपका स्पेशलाइजेशन है, या जो आपने पीजी डिप्लोमा किया है, जो पर्सनल मैनेजमेंट या एचआरएम में, उसमें आपके पास जो है कम से कम 3 इयर्स डिप्लोमा 3 इयर्स जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अब गाइस बात करते हैं दूसरी, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है गाइस, लेकिन ये मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के लिए है। ये थी आपकी एडमिन एंड फाइनेंस की। ये है गाइस आपके असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट किस डिपार्टमेंट में? मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए। इसके लिए बात कर लेते हैं, इसके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इसमें एमबीए होना चाहिए आपके पास जो है, या पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। या तो आपके पास एमबीए की डिग्री हो 2 ईयर फुल डिग्री आपके पास जो है फुल ईयर कोर्स, या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मास कम्युनिकेशन में, या फिर आपके पास गाइस पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। या तो आपके पास एमबीए या पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन या पीजी डिप्लोमा इन सोशल वर्क में जो है आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, एंड 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। और आपके पास जो है इन डिग्री के साथ साथ जो है 5 इयर्स का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी रिलेवेंट फील्ड में। अब गाइस बात करते हैं थर्ड पे, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी डिपार्टमेंट। अब हिंदी डिपार्टमेंट वाले उसमें बात कर लेता है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। गाइस इसमें ये मास्टर डिग्री हो आपके पास या पीजी डिग्री हो इन हिंदी, या तो कोई मास्टर डिग्री क्या हो, आपने एमए हिंदी में क्या हो, या कोई और मास्टर कोर्स क्या हो जो कि आपका जो है मास्टर कोर्स हो, और साथ में पीजी और इसके अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री नहीं है तो आपको जो है पीजी डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए हिंदी में, वो पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट विद। साथ में क्या होना चाहिए आपके जो है इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। आपने चाहे आपने कोई मास्टर डिग्री की है चाहे आपने पीजी डिग्री की है, तो गाइस उसके साथ जो है आपने जो है एक इंग्लिश सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आपने ले रखा हो, साथ में पढ़ा हो। या फिर गाइस आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए या पीजी डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विद हिंदी और इंग्लिश जो है आपने सब्जेक्ट जो है डिग्री लेवल पे अपना पढ़ रखा हो, ये क्वालिफिकेशन। और साथ ही साथ में गाइस आपको 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी, आपने 5 इयर्स एक्सपीरियंस ले रखा हो टर्मिनोलॉजिकल वर्क में और हिंदी में, या फिर ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, या फिर आपके पास जो है ट्रांसलेशन का जो है एक्सपीरियंस हो फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ये आपके पास जो है ये क्राइटेरिया इसके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के हिंदी डिपार्टमेंट के लिए। अब गाइस बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की। अगर आप पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एनी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कोई सी भी डिग्री आपके पास हो, साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा गाइस, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और साथ में आपका जो है शॉर्ट हैंड टेस्ट,
हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में जो है आपने शॉर्ट हैंड का कोर्स किया हो। गाइस ये याद रखना आपको, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और शॉर्ट हैंड टेस्ट है, ये आपके क्वालिफाइंग टेस्ट होंगे। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, असिस्टेंट सेक्रेटरी सेक्शन ऑफिसर, ASO। जो आपके ASO होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए? इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास कोई भी एक बैचलर डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। साथ में क्या चाहिए इसके? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, असिस्टेंट किस डिपार्टमेंट में? ऑटोकैड में। इसके लिए क्या डिग्री चाहिए आपको? बैचलर डिग्री इन साइंस। एक तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BSc जो है आपका साइंस से बैकग्राउंड होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साथ में 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड, यानी कि 5 साल का आपके पास जो है ऑटोकैड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। BSc साइंस प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड में। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो या फिर आपके पास जो है डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल इन स्पेशलाइजेशन के साथ जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में आपको जो है 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड, आपके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोकैड में। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, स्टेनोग्राफर। अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया है? गाइस बैचलर डिग्री, कोई भी एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जो कि आपको बताया क्वालिफाइंग टेस्ट होगा ये भी, और साथ में आपका शॉर्ट हैंड हिंदी या इंग्लिश, ये भी आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। गाइस जितना भी आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या जहां जहां पर जो है शॉर्ट हैंड्स मांगे हैं या टाइपिंग मांगी है, वहां पे आपको ये क्वालिफाइंग टेस्ट होगा आपका। अब गाइस बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और साथ में आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपसे आना चाहिए। अब जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्पेशलाइजेशन में की हो आपने, किसी भी स्ट्रीम से हो, साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्लस आपका जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी कंप्यूटर पे, जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उस पर। अब गाइस बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, लैब। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको जो चाहिए, जो मैकेनिकल डिसिप्लिन में है उसके लिए जो है आपको मैकेनिकल डिसिप्लिन में 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, अब विद 60% मार्क्स के साथ। या तो ये है आपके, और साथ अगर आप फॉर केमिकल डिसिप्लिन, गाइस इसमें जो है टेक्निकल असिस्टेंट में लैब में जो है 3 अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग लेवल पे जॉब है, मैकेनिकल में है, केमिकल में है और माइक्रोबायोलॉजी में है। तो गाइस मैकेनिकल के लिए ये है। अब अगर केमिकल के लिए आप केमिकल डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं तो गाइस आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ आपके पास बैचलर डिग्री हो, सब जो है अब विद 60% मार्क्स के साथ, कम से कम आपने 60% मार्क्स ऑब्टेन किए हो। ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर डिग्री इन साइंस विद माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब गाइस बात करते हैं सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? मैट्रिक या इट्स इक्विवेलेंट, मैट्रिक होना चाहिए आपके पास या इसके इक्विवेलेंट कोई एक जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर या प्लम्बर, इनमें से कोई एक जो है आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले रखा हो इन ट्रेड में, इनमें से कोई एक ट्रेड के साथ, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन में ले रखा, चाहे कारपेंट्री में, चाहे प्लम्बर में, प्लस आपको जो है साथ में 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन आपका जो है रेस्पेक्टिव ट्रेड, जिस ट्रेड में भी आपने सर्टिफिकेट ले रखा उस ट्रेड में आपके पास जो है 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं टेक्नीशियंस की। टेक्नीशियंस में जो है मैट्रिक्स
या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री। साथ में जो है होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन या आपका वायरमैन, इनमें से कोई एक आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में जो है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड, इसके साथ जो है ये आपके पास साथ जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो गाइज ये थी सारी जितनी भी पोस्ट है आपकी बीआईएस के अंदर, और उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्राइटेरिया चाहिए। अब गाइज बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या है। गाइज एज लिमिट मिनिमम जो है 18 साल, इन सारी पोस्ट के लिए मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है आपका 35 साल रखी गई है। इसमें ग्रुप ए की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए जो है 35 साल रखी गई है, जो ग्रुप बी की है उनके लिए 30 साल है, और जो ग्रुप सी की है उनके लिए जो है 27 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो गाइस जैसे आपका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और आपका जो है पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप्स होते हैं उनके लिए जो है एज पर नॉर्म्स जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। ये सारी जो वैकेंसीज हैं कितनी कितनी नंबर के कितने कितने पोस्ट हैं, तो गाइस उनकी बात करें तो 3 जो है पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स की है, 27 जो है वो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, 43 जो है ईएसओ की है यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 1 असिस्टेंट कैड की है, 19 जो है स्टेनोग्राफर चाहिए, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो है 128 है, और आपका 78 जो है जूनियर सेक्शन असिस्टेंट है, 27 टेक्निकल असिस्टेंट जो लैब में, 18 सीनियर टेक्नीशियन और 1 टेक्नीशियन, ये टोटल लगा करके आपकी जो है 345 वैकेंसीज हो जाती है। अब गाइस बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। गाइस सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसमें नंबर 1 पे आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में जो है आपका दूसरे नंबर पे होगा स्किल टेस्ट, रिटन एग्जाम, दूसरा स्टेज स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट यानी कि जहां पर आपको जो है शॉर्ट हैंड मांगा है या टाइपिंग मांगी है, या आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो कि आपका क्वालिफाइंग होंगे, जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर जो है वो टेस्ट स्किल टेस्ट होगा। थर्ड स्टेज होगी गाइस इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 4th स्टेज होगी इसका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये जो है स्टेजेस हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा गाइस। एग्जाम पैटर्न जो होगा आपका ऑनलाइन होगा, प्लस सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका जो है टेस्ट होगा, दोनों मोड में जो है आपका जो है क्वेश्चन पेपर्स होंगे। और गाइस इसमें जो आपका एग्जाम है जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर का है या स्टेनोग्राफर का है या आपका टेक्नीशियन का है, तो आप एक बार इनके नोटिफिकेशन का जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जब वहां विजिट करेंगे वहां पे जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है पीडीएफ में आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां जाकर के एक बार आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका जो है एग्जाम पैटर्न है किस पोस्ट के लिए क्या पैटर्न रखा गया है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पैटर्न रखे गए हैं। इसके अलावा गाइज आप बात करते हैं एग्जाम सेंटर। जो एग्जाम्स होंगे वो कहां कहां होंगे गाइज, ऑल ओवर इंडिया जो है इसके सेंटर्स डाले जाएंगे, तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो है सेंटर चूज कर सकते हैं। गाइज अब बात करते हैं सिलेबस। जो इसका रिटन एग्जाम होगा वो सिलेबस जो होगा वो कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो गाइज इसमें जो है आपके जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, जीके एंड जनरल अवेयरनेस, जीके यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, इंग्लिश लैंग्वेज से, और जो आपका डोमेन नॉलेज है उससे आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चन, और मार्क्स भी 150 ही होंगे। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 120 मिनट रहेगा, यानी कि आपका 2 आवर्स, 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स का जो है टाइम पीरियड रहेगा। तो गाइज ये थी पूरा आपका बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो वैकेंसीज निकली है उसकी पूरी डिटेल। अब गाइज बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। अगर मुझे अप्लाई करना है तो हाउ कैन आई अप्लाई फॉर दिस पोस्ट।
तो गाइज इसमें मैं बता दूं आपके जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको विजिट करना है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bis.gov.in पर विजिट करना है। उसके बाद जो है वहां पर आपको अपने आप को जाकर के रजिस्टर्ड करा लेना है थ्रू अपने ईमेल से और अपने मोबाइल नंबर से। जब आप रजिस्टर्ड करा लेंगे तो आपको जो है क्रेडेंशियल मिल जाएंगे, आपको जो है पासवर्ड और आपको जो है आईडी मिल जाएंगी। उस आईडी से जो है आपको लॉगिन करना है अपने आप को। लॉगिन करने के बाद जब आपको देखेंगे वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली फिल करना है। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी सारी जो भरनी है, डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में सारा पूछा जाएगा, वो सारे आप जो है भर देंगे। उसके बाद जो है आपके पास जो है जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करने होंगे स्कैन्ड फॉर्म में, यानी कि स्कैन करा करके रख लें पहले से ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। उसे अपलोड उनको जो है आपको अपलोड करना है। साथ में आपको फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, जो कि उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपना फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद गाइस लास्ट में आएगा पेमेंट ऑप्शन का। जब पेमेंट ऑप्शन का है तो वहां आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है अपनी कैटेगरी के हिसाब से जितना भी आपकी फी है उसके अकॉर्डिंग आप जो है पेमेंट कर दें। उसके बाद जो आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद गाइस एक बात ध्यान रखना कि आपको जो है लास्ट में उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक रिकॉर्ड हो कि आपने क्या डिटेल भरी थी, क्या क्या सारी चीज, क्योंकि इन फ्यूचर कोई ना कोई चीज देखनी पड़ जाती है। तो गाइस ये था आपका BIS रिक्रूटमेंट 2024 की पूरी डिटेल। तो मैं एक बार लास्ट डेट फिर रिमाइंड करा देता हूं आपको। लास्ट डेट टू अप्लाई 30 सितंबर 2024, यानी कि 30 सितंबर 2024 से पहले जाकर के जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अपनी सारा रजिस्ट्रेशन कराना लेना है, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। और गाइस अपनी आप जो है इस बात का ध्यान रखना, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है आप क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेना कि उससे पूरा आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस फॉर्म फिल करने से पहले जो है आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है वहां पे जाकर के पीडीएफ फॉर्म में जो है आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फॉर्म फिल करने से पहले आप केयरफुली इन जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो उसमें क्राइटेरिया दिया गया है, वो एक बार आप केयरफुली उनको पढ़ लें, रीड कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें। तो गाइज हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड अपडेट्स हैं या जो आपके कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड जो है आपको कोई ना कोई वीडियो हम बना करके अपलोड करते हैं। तो गाइज आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।